बहुत बहुत वेलकम है इस क्लास में। और हमारा ये कोर्स आज जो है स्टार्ट होने जा रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चाहे वो कैसे पाए। यस सुनीता जी, यस जी, यही बुक है। तो जो चाहे वो कैसे पाए हम। तो चलिए, आप सभी से जानना चाहते हैं कि आप में से कौन कौन एक्साइटेड है जानने के लिए कि मैंने हमारी जिंदगी में जो जो ड्रीम है वो हमें चाहिए। मैम थैंक यू, वेलकम मोनिका जी, सुनीता जी। आप सभी की चाहत है, हमारी भी चाहत है। अनिल जी भी तैयार हैं जानने के लिए, अमृत जी भी, सभी लोग तैयार हैं। राम सुशील जी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अमृत जी रीड करें आप द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चाहे वो कैसे प्राप्त करें। एक मिनट अमृत जी, यहाँ यहाँ रुकेंगे आप। यहाँ है कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहे वो कैसे प्राप्त करें। इसके राइटर हैं एस्थर एंड जेरी हिक्स। हमारे पास भी ये बुक है। तो इसका राइटर है एस्थर एंड जेरी हिक्स। भगवान ने इन दोनों को जोड़ा बना के पृथ्वी पर भेजे, और ये हस्बैंड एंड वाइफ है। एस्थर वाइफ है और जेरी हिक्स जो है ये हस्बैंड है। और दोनों के जीवन में बहुत कुछ हुआ है, और इसी को इन्होंने अपने मतलब कि शब्दों में वर्णन किया है। ओके ओके प्रिया जी, यहाँ तो फूल है एकदम, बिल्कुल आवाज फूल है। तो इन दोनों पति पत्नी के जीवन में बहुत कुछ हुआ है, और उसी का यहाँ पे बुक में वर्णन है। और इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी जो है। हाँ जी मोनिका जी, कुछ कहना चाहती हैं? मैम हमें भी ये बुक लेनी है। जी जी हाँ, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ओके ये। मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए ब्लूटूथ लगा दे। आवाज हमारी क्लियर नहीं है? क्लियर है मैम, बिल्कुल क्लियर है। जी जी। तो ये एस्तर और जेरी हिक्स जो है दोनों पति पत्नी हैं, और इनके जीवन में बहुत कुछ हुआ है जो कि इन्होंने इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, वर्णन किए हैं। और उसी से रिलेटेड हम लोग जानेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि हम लोग के जीवन से भी रिलेटेड है। और जिस चीज की तलाश में हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हर किसी की चाहत है। हर किसी की अपने सपना, अपना ड्रीम है। उसी को चाहत को लेके हम लोग इस क्लास में बैठे हैं। हमारी भी चाहत है। तो चलिए, हम लोग को जो भी चाहत है उसी से रिलेटेड सारे आंसर यहाँ मिलेंगे। और उसका रास्ता भी यहाँ मिलेगा कि कैसे हम उस अपने सपनों को प्राप्त करें, और सपनों के अपने नजदीक जाएं, और जो चाहे वो प्राप्त करें हम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अमृत जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अमृत जी रीड करना शुरू करें। आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी तो मतलब कि अभी सेलेक्ट, अगर जहां जहां हमारी आवाज न जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। कुछ चीजें जो है अपनी हाथों में नहीं है, जैसे नेट है, उसे पूरी मैं कोशिश करूंगी कि मतलब सब मैम कुछ। प्रॉपर आवाज आ रही है। जी जी, तो फिर मतलब कि आप ही की तरफ से कुछ दिक्कत है अनुराधा जी। देखिए, हाँ यहीं से शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। अमृत जी रीड करें, आप शुरू करें। अमृत जी की आवाज नहीं आ रही।
अमृत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम, आई एम ऑडिबल मैम? हेलो। हाँ हाँ, ओके, यस अभी यस आ रही है। यस वेट यस। जस्ट अ मिनट मैम, एक्चुअली पता नहीं कुछ सर्वर इशू था। हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ, जी जी, आपकी आवाज आ रही है। ओके। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय जेरी हिक्स। इस पुस्तक की रचना के पीछे हमारा उद्देश्य आपको उन सार्वभौम नियमों एवं व्यवहारिक प्रकृतियों की जानकारी देना है जिससे आपको स्वयं को नैसर्गिक तथा कल्याणकारी अवस्था प्राप्त करने हेतु स्पष्ट व सुनिश्चित निर्देश प्राप्त हो सके। इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको मेरे जीवन भर में एकत्रित किए गए प्रश्नों के सटीक व सशक्त उत्तर जानने की विशिष्ट व लाभदायक अनुभव प्राप्त होगा। आप इस आनंद आधारित व्यवहारिक आध्यात्मिक के दर्शन के सफलतापूर्वक उपयोग से अन्य लोगों की उनके अनुसार जीवन के वास्तविक स्वरूप को पाने हेतु निर्देश प्राप्त करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। मुझसे बहुत जी, से लोगों ने कहा नहीं नहीं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि मेरे इन प्रश्नों में उन्हें अपने प्रश्न प्रतिबिंबित होते दिखाई देते हैं। जब आप अब्राहम के इन उत्तरों में स्पष्टता व प्रतिभा का अनुभव करते हैं, तो आपको अपने मन में लंबे समय से अटके इन प्रश्नों के उत्तर जानकर वास्तविक संतोष प्राप्त होने के साथ ही हमारी तरह अपने जीवन के नए सिरे से उत्साह का अनुभव होगा। और जब आप जीवन के इस ताजा व नवीन दृष्टिकोण से यहाँ बताई बातों के व्यवहार में उतरने लगेंगे, तो आप पाएंगे कि वह जो भी करना, बनना या पाना चाहते थे, उसका सुद्देश्य सृजन करने में पूरी तरह सक्षम है। यही रुक जाएंगे, यहीं पे अमृत विराम दें। यहाँ देखिए, ऑथर ने जेरी हिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में बताए हैं, परिचय, इस बुक के परिचय के बारे में बताए हैं उन्होंने, कि यहाँ पे लिखे हैं कि सार्वभौम नियम, यानी वो नियम जो सभी के लिए एक समान होता है। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उन सभी के लिए वो नियम है जो सभी के लिए एक समान है। जैसे कि इस भूमि में, इस मिट्टी में हम बीज डालते हैं, ये बीज कोई भी डाले, कोई भी जीव डाले, मेल फीमेल छोटा बड़ा, कोई भी बच्चा, कोई भी मिट्टी के अंदर बीज डाल देता है तो वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बन के तैयार होता ही होता है। ये नियम जो है, एकदम मतलब कि फैक्ट है, ये नियम है कि आप बीज डालेंगे तो वो पौधा बनेगा ही बनेगा। इसी तरह है कि सूरज के प्रकाश, सूरज का प्रकाश जो है सभी के लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि बड़े के लिए ज्यादा है, छोटे के लिए कम है। तो वही ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं कि सार्वभौम नियम, इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये नियम सभी के लिए एक समान है, ऑथर कहना चाहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ जितने भी प्रश्न ऑथर ने पूछा है, उनके मन में आया है, जेरी हिक्स के मन में जितने भी प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों को इसमें लिखा गया है, वर्णन है, और उनके जितने भी उत्तर मिले हैं, उस सभी उत्तर भी इस बुक में वर्णित है, जो कि आपके हमारे जीवन से बहुत रिलेटेड है। यहाँ पे जितने भी हमारे मन में उथल पुथल होते रहते हैं, काफी सारी प्रश्न है जो कि हमें उत्तर सटीक नहीं मिल पाता है, उन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि हमारे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे ही मतलब के रिश्ते हमारे साथ क्यों खराब है, हमारे पास धन क्यों नहीं आ रहा है, हम धनी क्यों नहीं है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे मन में उठते रहते हैं, यहाँ पे आपको उन क्वेश्चन के जवाब मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे कि एस्टर एंड जेरी हेक्स के अलावा एक नाम आपको और मिला है, अब्राहम। ये अब्राहम जो है नॉन फिजिकली आत्मा या सोल कहिए, जो कि दिखते नहीं है। जैसे कि ये मैं आप लोग को बताना चाहूंगी यहाँ पे कि आप कहीं भी सिद्ध स्थान पे जाइए, कोई मंदिरों या जागरण में जाइए, वहां देखेंगे कि कोई ऐसे स्त्री पुरुष हैं जो कि बहुत धार्मिक विचार के हैं,
और उनके ऊपर आत्मा आती है। लोग कहते हैं कि माता जी के आसन आ गया तो हनुमान जी के आसन आ गया। तो इसी तरह की ये भी एक आत्मा है अब्राहम। तो शायद आप इस चीज को समझ गए होंगे कि नॉन नॉन फिजिकली सोल। तो वही है अब्राहम जो कि एस्तर के अंदर आते हैं, एस्तर के बॉडी में आते हैं, और जेरी जो है उनसे प्रश्न पूछते हैं और अब्राहम उसका आंसर देते हैं। तो यहाँ मतलब कि 3 लोगों का है कि एस्तर, जेरी एंड अब्राहम। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि ऑथर ने वर्णन किया है कि हमारे जीवन से जितने भी लगाए प्रश्न है, जितने क्वेश्चन है, उन सभी को हमको बहुत अच्छे तरीके से आंसर मिलेगा, और अपने सपनों को हम और नजदीक जाएंगे, और उसको हमको बहुत हेल्प मिलेगा कि हम अपने सपनों को कैसे पूरा करें। तो यह आज तो इंट्रोडक्शन है, तो यहाँ पे यही चीज। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अमृतसरी के आगे के पढ़िए ओके। जी, अपने आगे जीवन रीड पर कीजिए। ओके अपने जीवन हाँ, पर दृष्टि डालने पर मुझे याद आता है कि मेरा जीवन ऐसे अनंत प्रश्नों से परिपूर्ण था जिनके संतोषजनक उत्तर मुझे नहीं मिले। मैं पूरी गंभीरता से परम सत्य पर आधारित जीवन दर्शन की खोज में था। जब अब्राहम ने एस्थर व मुझे सृष्टि के शक्तिशाली नियमों की स्पष्टता खुलासा करने वाली इन व्यवहारिक प्रकृतियों की जानकारी दी, जिनकी मदद से हम इन विचारों व सिद्धांतों के परिणामों को प्रत्यक्ष देख सके, तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे मार्ग पर चलते हुए मुझे जो पुस्तकें, शिक्षक व जीवन अनुभव प्राप्त हुए, उनमें से प्रत्येक मेरे अब्राहम तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम साबित हुआ। मैं आपके द्वारा इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अब्राहम के बताए मूल्यों द्वारा स्वयं को खोजने हेतु मिले अवसरों के बारे में सोचकर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं इस बात से परिचित हूँ कि इन शिक्षाओं ने हमारे जीवन के अनुभव को किस प्रकार विस्तार दिया है। मैं यह भी जानता हूँ कि यदि आपका जीवन इन अनुभवों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसके संबंध में जानकारी प्रदान करने वाली यह पुस्तक इस समय आपके हाथ में नहीं होती। मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक में डूबकर अब्राहम द्वारा बताए सरल व शक्तिशाली नियमों से परिचित हों, जिससे आप जो भी चाहते हो उसे अपनी ओर स्वदेश आकर्षित कर सके, और आप अपने जिन अनुभवों को पसंद नहीं करते उनसे मुक्त हो सके। ओके, धार्मिक यहीं रुकेंगे, यहीं रुक जाएंगे जी। यहाँ पे देखिए कि इस बुक में स्लाइड के थोड़ा और नीचे करेंगे, तो यहाँ पे ऑथर जो बताए हैं, नहीं ऊपर कीजिए, ऑथर ने बताए हैं यहाँ पे कि इस बुक का कुछ जो है मतलब कि लैंग्वेज, भाषा जो है थोड़ा मतलब कि कठिन है। मैं पूरी पूरी प्रयास करूंगी कि मैं आप लोग को सरल भाषा में, आसान भाषा में बना के इसको समझाऊं आप लोग को। मैं हमारा पूरा इस यहाँ पे प्रयास यही रहेगा। तो यहाँ पे ऑथर जो है उन्होंने कह रहे हैं कि ऑथर यही चाहते हैं कि जो भी समझ में ना आए, आपको जो भी इसमें से जहां भी आपको डाउट हो, जो भी समझ में ना आए, तो हम इस उसको डाउट को लास्ट में समझेंगे, जब इस बुक का एंड होगा या क्लास का एंड होगा, तब हम डाउट को उसको अंतिम में मतलब समझेंगे। तो यही है कि हमारा देखिए यहाँ मानना है कि जिस बारे में एक बार हम मतलब कि समझ लेते हैं या उसको समझ में नहीं आता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये जो है चीजें जो है आसान नहीं है। कोई भी अच्छी चीज है, उसको समझने के लिए हमको 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ता है। 2 बार 3 बार हम रीड करते हैं, तब कोई भी अच्छी चीजें है जो वो हमको समझ में आती है। ये आप लोग को जरूर मालूम होगा। तो ये जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई आसान इसका मतलब कि नहीं है ये कोर्स। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा और अच्छा से इसको मेहनत करेंगे, और इसको आसान भाषा में मैं बहुत प्रयास करूंगी कि आप लोग को समझाऊं और बताऊं। जैसे कि आप देखे होंगे कि हमारा महाग्रंथ जो है गीता,
गीता तो सभी के हाथों में आ जाती है, लेकिन बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है। इसी तरह हमारा ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक, जो कि एस्तर और जेरी ने लिखे हैं। तो इसको भी हम लोग बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग को इस मतलब की बुक को समझाएं और करें। तो यहाँ पर राइटर जो है जेरी हिक्स, इन्होंने प्रकाश डालते हुए ये कहा है कि बचपन से उनको इच्छा थी कि वो मतलब कि जगह जगह धार्मिक स्थलों पे जाएं, देखते थे लोगों को कि लोग जो है धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं। उनको उनको भी इच्छा होती थी बचपन से, लेकिन इनका परिवार जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं था, और ना ही वो मतलब कि जाते थे, लेकिन इनकी इच्छा रहती थी। इनके अंदर जिज्ञासा मतलब कि रहती थी कि माने धार्मिक स्थल पे जाएं हम। और इनके बचपन से ही जो इनके मन में प्रश्न आता था, वो इनकी इच्छा होती थी कि इसका उत्तर हम जाने। ये छोटे से ही इनके अंदर ये जिज्ञासा रहती थी, और उन प्रश्नों के उत्तर के लिए इन्होंने मतलब कि जगह जगह जाते थे, लोगों से मिलते थे, और सटीक आंसर न मिलने पे फिर भी ये मतलब कि रुके नहीं, ये आगे बढ़ते रहे। और अपने जब तक आंसर का मतलब कि जब तक क्वेश्चन का आंसर न मिल जाए, ये रुकते नहीं थे ये। तो यहाँ पे यही है कि दोनों के नियम से संबंधित है चीजें। तो अपने उन्होंने जिज्ञासा को जानने के लिए ये एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते थे, और काफी जगह गए हैं, काफी लोगों से मिले हैं, और उन्हीं लोगों से उन्हीं जगहों से इनको स्मरण होते गया है, रास्ता मिलते गया है, और एक दिन ये अब्राहम के नजदीक ये पहुंच गए। फिर वहां पे इनको सब कुछ आंसर मिला जो इनका प्रश्न था। तो आगे बढ़ते हैं आगे। फिर अमृत जी रिक्वेस्ट है कि आप पढ़िए, आगे देखिए। धार्मिक समूह सतत प्रभाव। धार्मिक समूहों का सतत प्रभाव। मेरे माता पिता धार्मिक नहीं थे, इसलिए मैं यह कभी नहीं समझ पाया कि मैं किसी चर्चे में शामिल हो उस धर्म का मातृवलंबी बनने का प्रबल बाध्यता को क्यों महसूस करता था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, इस इच्छा और बलवती होती गई। संभवतः इसके पीछे मेरे अंदर नहीं, गहरे में मौजूद सॉरी गहरे में मौजूद शून्यता के भरने का प्रयास, या मेरे आसपास मौजूद लोगों के सत्य को पाने की निश्चितता के धार्मिक उत्साह के प्रदर्शन का प्रभाव मात्र था। अपने शुरुआती 14 वर्षों तक मैं 6 राज्यों एवं 18 विभिन्न घरों में रहा, जहां मुझे भांति भांति के दर्शन को जानने का मौका मिला। इस तरह के क्रमानुसार चर्च एक चर्च से दूसरे चर्च की ओर दौड़ता रहा। हर बार मेरे हृदय में आशा का दीप टिमटिमाता रहा। इस दरवाजे के पीछे मुझे वह मिल जाएगा जिसकी तलाश में मैं भटक रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे मैं एक धर्म या दार्शनिक समूह से दूसरे में जाता रहा, मेरे निराशा उतनी ही बढ़ती गई, क्योंकि उनमें से प्रत्येक स्वयं को सही तथा अन्य सभी को गलत बताता। इस वातावरण को देखकर मेरा हृदय बार बार डूबता रहा। मैं समझ जाता कि मुझे यह अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने वाले। इस तरह जी उत्तर प्राप्त करने की मेरी तलाश लगातार जारी रही। जी जी। और आगे बढ़ेंगे, इसको पूरा खत्म करेंगे इसको। उइजा बोर्ड के उइजा नहीं बोर्ड के नहीं, रुक जाइए। हाँ मंत्राक्षर जी, जी रुक जाइए। उइजा बोर्ड के यहाँ पे मंत्राक्षर। ऑथर कहते हैं यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि उनकी बचपन से ये मतलब की थी इच्छा कि वो धार्मिक जगहों पे जाएं, धार्मिक मतलब कि जैसे चर्च में जाएं, लोगों से मिलें, लेकिन उनके परिवार जो है धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं था, और इनकी बहुत इच्छा थी। लेकिन धीरे धीरे फिर भी ये बड़े होते गए, और अपने इनके मन में तो जो भी प्रश्न आता था तो उसकी इनके बचपन से ही जिज्ञासा थी
कि प्रश्नों के उत्तर हम जाने, और जब तक इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाता था, तब तक इनकी जिज्ञासा कम नहीं होती थी। धीरे धीरे ये बड़े हुए और अपने प्रश्नों की तलाश में ये 6 राज्यों में भ्रमण किए, और 6 राज्यों से ये गए तो 18 घरों में अपने ये घर बारी बारी से बदलते रहे, और अलग अलग तरह के लोगों से मिलते रहे, अलग अलग स्टेट के वहां का वातावरण, वहां के लोगों से मिलते रहे, लेकिन इनके प्रश्नों के उत्तर कहीं नहीं मतलब कि सटीक मिलता था। क्योंकि जहां जिससे मिलते थे, जिस धर्म के लोगों से मिलते थे, सभी धर्म के लोग यही अपने ही धर्म को बड़ा बताते थे और दूसरे धर्म को छोटा बताते थे। वो हर जगह उनको यही चीज मिल रहा था, यही चीज मिल रहा था, और उन्होंने लास्ट में यही प्रयास किया, बहुत जगह अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए जाते रहे, आते रहे, लेकिन कहीं उनको सही जवाब नहीं मिला। बहुत ये तभी उन्होंने उनके लाइफ में ये जेरी आई, जेरी मतलब कि एस्तर आई, एस्तर से उनकी शादी हुई, दोनों लोग मिले, और फिर यही दोनों लोग के मतलब कि आपस में एक दूसरे का सामंजस्य बहुत अच्छा रहा, पति पत्नी का। और ये लोग मेडिटेशन में करते थे, ध्यान में करते थे, और ध्यान में इनके आते थे वो जगह, वहां वहां ये अपना मतलब कि जाने लगे। जैसे जैसे ये ध्यान करते थे, वो ध्यान में डूबते थे, तो इन लोग को स्मरण होता था जगहों को, और इस तरह से वैसे वैसे जगहों पर ये भ्रमण करते चले गए, लोगों से मिलते गए, और जितने लोगों से मिलते चले गए, उस जगहों से मिलते गए, ये उतना ही अब्राहम के नजदीक चलते गए, इनको रास्ता मिलते चला गया। तो यही है कि ये कभी जो है निगेटिव नहीं हुए, इनके अंदर कभी भी नकारात्मक भावना नहीं आई, ये निराश नहीं हुए, ये हताश नहीं हुए और थके नहीं, इनकी लगातार तलाश जारी रही। और यही चीज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बुक जो हम लोग के हाथों में आया है, हम लोग इस क्लास में इस समय बैठे हैं, तो हम लोग ऐसे ही नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम लोग भी बहुत मतलब कि शिद्दत से इस चीज को चाहे हैं, और शिद्दत से अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। तभी वो गॉड कहिए, यूनिवर्स कहिए, कि उनकी कृपा हुई है कि हम लोग इस मतलब की क्लास में बैठे हैं, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मतलब की कोर्स जो है हम लोग के हाथों में आई है, ये बहुत बड़ी कृपा है। तो गॉड की ये कृपा है, मतलब समझिए कि अब हम लोग अपने सपने के बहुत नजदीक आ गए हैं। जैसे एस्तर और जेरी जो है अपने सपनों के नजदीक आ गए थे, अब्राहम के पास अब आ गए थे, उसी तरह हम लोग भी अपने ड्रीम के नजदीक आ गए हैं, अपने सपनों के अब नजदीक आ गए हैं। तो आज मैं आप लोगों से ये प्रोमिस चाहूंगी, आप लोग वादा कीजिए कि आप लोग रोज क्लास में बने रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। जैसे कि जब तक मतलब कि रेसिपी ना बन जाए, जब तक उसका टेस्ट ना हम जान जाए, तब तक उसको हम मतलब कि अपने चूल्हा को ऑफ नहीं करेंगे। ये नहीं कि मतलब कि हम रेसिपी बना रहे हैं तो फिर चूल्हा को ऑन कर रहे हैं। थैंक यू मोनिका जी। चूल्हा को हम ऑन कर रहे हैं, फिर ऑफ कर रहे हैं, फिर ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर। थैंक यू अमृत जी। तो मैं आप लोग से यही चाहती हूँ कि आप लोग प्रोमिस कीजिए, आज सभी लोग इस क्लास में 18 लोग हैं, थैंक यू अंजू जी, कि हम लोग क्लास में बने रहेंगे, और लास्ट तक ये रेसिपी बन ना जाए, उसका टेस्ट ना हम जान लें, तब तक हम लोग रोज प्रेजेंट रहेंगे क्लास में, और इस चीज को हम लोग बहुत अच्छी तरह से मतलब कि समझेंगे। राम सुंदर जी, वेलकम है आपका क्लास में। तो यदि मतलब हमें भी चाहिए, हमें जी पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कोर्स, ये समझिए कि अट्रैक्ट करना, अपने सपनों को अट्रैक्ट करना, जो हमारी चाहत है उसको हम लोग अट्रैक्ट करने के लिए अब इस जर्नी में आ गए। इसके पहले हमारी चला है मतलब कि कोर्स सेल्फ लव। तो सेल्फ लव हमारा ये 50 डेज का कोर्स चला है, बहुत अच्छे तरीके से चला है जी, बहुत अच्छे तरीके से चला है।
और वो 50 दिन में जाके हमारा 50 दिन का जर्नी था। और जितने भी उसमें थे पार्टिसिपेंट, सभी ने पेशेंस के साथ काम किया। अपने आप सेल्फ लव है कि अपने ऊपर काम करना, अपने आप को जानना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप को वैल्यू देना, अपने आप को रिस्पेक्ट देना, ये चीजें मतलब कि बहुत अच्छी तरह से हम लोग जाने हैं। तो पहले हम लोग अपने ऊपर काम किए हैं, अब हम लोग को काम करना है अपने सपनों के ऊपर, कि अपने सपनों को कैसे अट्रैक्ट करें। तो आज हम लोग क्लास का यही विराम देते हैं। फर्स्ट दिन है, आज पहला दिन है, 5:51 हो गया। तो आज क्लास का यही विराम देते हैं हम, और कल से हम लोग इसके और आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और मतलब कि मैं आप लोग से यही मतलब कि रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग ब्रांड बने। जो लोग ब्रांड वाला मतलब कि कपड़ा जो है, ब्रांडिंग कपड़ा जो कपड़े पहनते हैं, देखेंगे कि उनके कपड़े से एक भी धागा अगर निकल जाता है तो उस कपड़े को छोड़ देते हैं। उसी तरह हम लोग को भी अपने आप को ब्रांडिंग करना है, ब्रांड बनाना है। किसी भी हाल में हम लोग प्रेजेंट रहेंगे क्लास में, और इस चीज को अंत अंत तक बने रहेंगे, और इस चीज को हम मतलब समझेंगे, अपने सपनों को प्राप्त करेंगे। तो आज क्लास का यही विराम देते हैं। थैंक यू सभी को, थैंक यू। और कल से हम लोग बहुत और अच्छे तरीके से और पूरा और टाइम देंगे हम लोग इसके ऊपर, और क्लास को आगे बढ़ाएंगे।